हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एक नई टेक्निकल वीडियो में। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे जीकेई के बारे में, यानी गूगल कुबरनेटिस इंजन, जो कि जीसीपी की कुबरनेटिस से रिलेटेड सर्विस है। फ्रेंड, हम जानते हैं कुबरनेटिस एक बेसिकली कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल होता है, यानी कि हमने जितने भी अपने कंटेनर इमेज हैं उनको हमने अगर लार्ज प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में हमने डिप्लॉय करना है, स्केल करना है, तो उस चीज को मैनेज करने के लिए हमें एक मैनेजमेंट टूल चाहिए होता है। लाइक हम बात करें डॉकर, स्वैम, कुबरनेटिस, तो सेम ये उसी कॉन्सेप्ट में चलते हैं, बट कुबरनेटिस हमें ज्यादा फंक्शनलिटी और ज्यादा सर्विसेज देता है। तो फिर इसी चीजों में आगे बढ़ने से पहले फर्स्ट जैसा हम देख पा रहे हैं कुबरनेटिस क्लस्टर था। कुबरनेटिस क्लस्टर होता है कलेक्शन ऑफ नोड्स। और फिर अगर नोड की बात की जाए तो नोड क्या होती है? एक वर्चुअल मशीन होती है, यानी कि एक क्लस्टर के अंदर हम सिंगल या मल्टीपल नोड्स अपनी ऐड कर सकते हैं, ताकि हमारा जो भी हमारी कंटेनर से रिक्वायरमेंट होती है, स्केल और बहुत सारी चीजें, उसको एक कुबरनेटिस मैनेज कर सके। तो मैं आगे बढ़ने से पहले हम अगर इसकी थोड़ी बेनिफिट की बात करें तो इसके बेनिफिट ये होते हैं कि इसको हम इजीली स्केल कर सकते हैं, मैनेज करना आसान होता है। और इसका बेनिफिट ये भी होता है कि हमें जस्ट अपने जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट उस पर फोकस करना है, बाकी उसके स्केलिंग और उससे रिलेटेड बैकएंड की सर्विसेज, वो सारी चीजों को मैनेज करने का काम कुबरनेटिस हमारे लिए कर देता है। और फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले अगर हम कुबरनेटिस की बेसिक सर्विसेज के बारे में बात की जाए, स्टेटफुल सेट, डिप्लॉयमेंट, क्रोन जॉब सर्विसेज, ये सारी चीजें हमें जीके भी प्रोवाइड करता है। तो फ्रेंड, इसी चीजों को और बेटर वे से जानने के लिए हम चलते हैं जीके के कंसोल पे और उन चीजों को पूरा सेटअप करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर हम आ चुके हैं कुबरनेटिस इंजन के जो कंसोल है। इसमें फर्स्टली हमें देख पा रहे हैं कि अभी हमारे यहाँ पर कोई क्लस्टर नहीं है। तो फ्रेंड, इसके लिए हमें सबसे पहले एक क्लस्टर बनाना पड़ेगा, बिकॉज अगर हम कोई और भी सर्विसेज में जाना चाहें, चाहे सर्विसेज हो या किसी पर भी, वो सबसे पहले फ्रेंड हमसे कहेगा कि हमें एक कुबरनेटिस का क्लस्टर बनाना है, बिकॉज विदाउट क्लस्टर इसके अंदर कोई भी चीज मैनेज नहीं होती है। तो फ्रेंड, इसके लिए हम सबसे पहले एक क्रिएट वाले जो बटन उस पर क्लिक करते हैं। और फ्रेंड, यहाँ पर हमारा हमारा जो क्लस्टर है उसको बनाने के लिए हमें ऑप्शन दिखा रहा है। फ्रेंड, अगर बात की जाए क्लस्टर की, तो हमें यहाँ पर दो प्रकार के मिलते हैं। एक ऑटो पायलट क्लस्टर, यानी कि इसका मतलब होता है मैनेज्ड क्लस्टर, जिसको जीसीपी हमारे लिए बैकएंड में मैनेज कर देता है, लाइक उसमें नोड्स और बहुत सारी चीजों का कस्टमाइजेशन। अगर हम स्टैंडर्ड की बात की जाए, स्टैंडर्ड क्लस्टर के, हमें और बेटर कंट्रोल चाहिए होता है, तो उस केस में हम स्टैंडर्ड क्लस्टर के पास जा सकते हैं। तो मैं इस चीज के लिए अभी हम ऑटो पायलट वाला जो हमारा क्लस्टर बाय डिफॉल्ट सेट है, इस पे बनाते हैं। इसके बाद मैं आपको स्टैंडर्ड के बारे में भी थोड़ी ओवरव्यू दे दूंगा। तो फ्रेंड, यहाँ पर अभी देख पा रहे हैं हमें यहाँ पर इसका अपना नाम और अपने रीजन सेट करना है, किस रीजन में हमें ये सारी चीजें चाहिए। तो इसके लिए मैं ये सारी चीजें बदल देता हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैंने अपना जो क्लस्टर का नाम आज दे दिया है सैंपल नोड, और अपना रीजन सेट कर लिया है एशिया साउथ 2। इसको फ्रेंड आप अपने रिक्वायरमेंट हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। और फ्रेंड, अगर बात की जाए, अब मैं इसके साथ नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। हमें नेटवर्किंग के बारे में डिफाइन करना है। तो फ्रेंड, नेटवर्किंग में हमें डिफाइन करना पड़ता है कि हमें किस प्रकार का जो अपना नेटवर्क है, बहुत सारी चीज चाहिए। अभी हम डिफॉल्ट या अपनी रिक्वायरमेंट हिसाब से दूसरा भी लेते हैं। अभी हम डिफॉल्ट जो मिली है वो चीजें लेकर के चलते हैं। और फ्रेंड, नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमें ये बता रहा है कि हमें पब्लिक क्लस्टर चाहिए, प्राइवेट। पब्लिक क्लस्टर का मतलब ये है कि इसको हम पब्लिकली एक्सेसिबल कर सकते हैं इंटरनेट से, और प्राइवेट का मतलब ये है कि इसको एक इंटरनल आईपी से एक्सेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड, अभी हम पब्लिकली लेने देते हैं। इसके साथ ही हमें क्लस्टर के लिए जो पोर्ट की आईपी रेंज होगी उसको /17 और /22, जो कि हमें डिफॉल्ट में लिया, हम उसी को लेते हैं। आप अगर अपने लिए कस्टमाइज करना चाहते हैं तो वो चीजें कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, जो हमें क्लस्टर क्या है, बेसिकली हमें कंटेनर को मैनेज करने के लिए फंक्शन देता है। लेकिन उसके आगे अगर हमको हमने किसी नेटवर्क के अंदर, बिकॉज ये कंटेनर भी किसी नेटवर्क के अंदर फायरवॉल के बैकएंड में काम करना है, तो वो सारी चीजों को हम नेटवर्क के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। किस प्रकार का ट्रैफिक हमारे क्लस्टर में आएगा, कैसे चीज आएगी। तो फ्रेंड, इस चीजों को आगे हम और बेटर वे से जानेंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पर अभी हमने क्लस्टर के इनको नेटवर्किंग दे दी है, और हम नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं। अगर फ्रेंड हमें कुछ ऑटोमेशन से रिलेटेड कुछ फंक्शनलिटी रखनी है, तो इसको हम ऑटोमेशन विंडो इनेबल कर सकते हैं। सर्विस मैश की बात मिल रही, तो बहुत सारी चीजें हमें मिल रही है कि इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरीके से हमने अपना जो क्लस्टर है उसको एक्सेसिबल बनाना है। तो फ्रेंड, यहाँ पर अभी मैं ये सारी चीजें स्किप कर देता हूँ, बट अगर आपको अपनी रिक्वायरमेंट है तो उसके हिसाब से आप इसको अपडेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, अब हम सीधे चलते हैं लास्ट फोर्थ वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ पर फ्रेंड हम देख पा रहे हैं हमारे क्लस्टर का नाम आ चुका है, लोकेशन आ चुकी है, नेटवर्किंग के बारे में दिखा रहा है, और ये सारी चीजें हमें जो जो रिक्वायर्ड चीजें होती है वो सारी चीजें हमारे यहाँ पर सेटअप हो चुकी है। तो फ्रेंड, अब हम जैसे ही हमारा क्लिक हो जाता है तो इसके बाद हम सीधे
क्रिएट क्लस्टर को क्लिक करेंगे और क्रिएट क्लस्टर के बाद हम अपनी आगे की प्रोसेस के बारे में जानेंगे, कैसे हम इसमें और बेटर से कर सकते हैं। तो फ्रेंड इसके लिए हम क्रिएट वाले बटन को ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं और जो क्रिएट क्लस्टर से रिलेटेड प्रोसेस है वो सारी स्टार्ट हो जाएगी और ये प्रोसेस अराउंड ऑफ मैक्सिमम 5 मिनट का टाइम लेती है। तो उसके बाद हमारा सारा क्लस्टर रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड इसके लिए हम थोड़ी देर वेट करते हैं और फिर इसके बाद हम आगे हम प्रोसेस के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर हमारा कुबरनेटिस का क्लस्टर बन चुका है जो कि हमने बनाया था और फ्रेंड हमारे पास अपना जो फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अगर हम इसकी डिटेल की बात की जाए तो फ्रेंड डिटेल में हम देख पा रहे हैं अपना नाम, लोकेशन, किस रीजन में हमारा ये सारी चीजें मैनेज होंगी। इसके साथ ही अगर हम बात की जाए एक्सटर्नल पॉइंट की तो यहाँ पर से हमें एक एक्सटर्नल पॉइंट यानी एक्सटर्नल आईपी दे दिया है। ऑटो इमिशन में अभी हमने कोई ज्यादा छेड़खानी नहीं कर रखी, जो डिफॉल्ट मिल रहे हैं वो सारी चीजें आ चुकी हैं। और नेटवर्किंग मतलब कि हमने क्लस्टर बनाया है, उसके अंदर सबनेट है और जो जो चीजें हमें नेटवर्किंग का पार्ट है, चाहे बात की जाए सिक्योरिटी की, वो सारी चीजें हमारे लिए ऑटो पायलट मोड जैसा कि हम कह सकते हैं, वो सारी चीजें हमारे लिए जीसीपी इस तरीके से मैनेज कर दे रहा है। तो फ्रेंड अभी तो हम डिटेल देखिए, अब हम जरा स्टोरेज के बारे में बात करें तो यहाँ पर से हमें मल्टीपल टाइप की स्टोरेज क्लास में ली, लाइक हम फाइल स्टोर में कर सकते हैं, पीडी है, कुबरनेटिस में है, बहुत सारी चीजें हैं। इसको हम जब आगे परसिस्टेंट वॉल्यूम बनाते हैं यानी कि एक्सटर्नल स्टोरेज होता है, उस केस में हम ये इस सारी क्लासों का यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड अब हम सीधे नेक्स्ट ऑब्जर्वेबिलिटी में चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारा कुबरनेटिस जो क्लस्टर है उसमें कितना सीपीयू मेमोरी यूज हो रखा है, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर बात की जाए लॉग्स की तो हमारे इस क्लस्टर में एक्चुअल में क्या क्या लॉग चल रही है वो सारी चीजें हमें यहाँ पर प्रिंट करेगा। तो फ्रेंड यहाँ पर से हम देख पा रहे हैं हमारे लॉग्स में भी बहुत सारी चीजें बैकग्राउंड में चल रही है, बिकॉज फ्रेंड हमने अपना जो क्लस्टर बना रखा है ऑटो मोड में बना रखा है। तो फ्रेंड इसमें जितनी भी सारी चीजें हैं, क्यूब प्रॉक्सी, क्यूब डीएनएस, वो सारी चीजें जो फंक्शनलिटी होती है कुबरनेटिस की, वो सारी चीजों को ये जीसीपी एनवायरनमेंट ऑटोमेटिकली मैनेज करता है। तो फ्रेंड इस तरीके से यहाँ पर से जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमारे क्लस्टर रेडी हो चुका है और हमने उसके डिटेल्स के बारे में देखा कि हमें उसके अंदर क्या क्या स्टोरेज क्लास मिल रही है, कैसे हम लॉग चेक कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें हमें ऑटो मोड के अंदर मिल रही है। अगर हम ऑब्जर्वेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर जैसे हम वही चीजें दिखाएगा। और अगर हम कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात करें तो अभी तो हमें इसमें अभी नया ही क्लस्टर बना रखा है, तो इसमें अभी कोई ज्यादा चीजें नहीं दिखा रहा है। बट हम जैसे हम इसको ज्यादा यूज करते आते हैं तो हमें कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के तरीके भी बहुत सारी चीजों से रिलेटेड हमें इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाती है। तो फ्रेंड अब आगे बढ़ते हैं, बिकॉज हमने क्लस्टर जो फर्स्ट स्टेप था वो बना लिया है। अगर फ्रेंड हमको ये क्लस्टर को आगे अपने लोकल एनवायरनमेंट एक्सेस करना है तो फ्रेंड इसके लिए हमें कनेक्ट करना पड़ेगा और कनेक्ट के बाद हमें एक कमांड मिलेगी जिसको हम अपने लोकल एनवायरनमेंट में, अगर हमें जी क्लाउड इंस्टॉल करा हुआ जी क्लाउड से लाए तो उसके जरिए ऑथेंटिकेट कर पाएंगे। उस तरीके से हम लोकल एनवायरनमेंट से कनेक्ट कर सकते हैं या फिर हम क्लाउड सेल से भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड इस चीजों को हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, लेकिन अभी हम आगे के स्टेप्स के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड फर्स्ट क्लस्टर बन चुका है, अब हम चलते हैं वर्कलोड्स में। फ्रेंड वर्कलोड जो बेसिकली होता है, ये बेसिकली यहाँ पर से हमें वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि कितनी चीजें चल रही है, हमने डिप्लॉयमेंट, सपोर्ट से क्या क्या चीजें हमारी सारी बनी है, वो सारी चीजें वर्कलोड से के अंदर आती हैं। अगर फ्रेंड हमें एक कोई नया अपनी नई हमने कोई डिप्लॉयमेंट करना है तो वो सारी चीजें हमें यहाँ पर दिख जाएगा। हमें कोई पोर्ट भी करना है, अगर फ्रेंड अभी बात की जाए हमें यहाँ पर से एक सिंपल मेथड दिखा रहा है कि हम यहाँ पर से एक अपना नॉर्मल एक एनजीएनएक्स लेटेस्ट जो इमेज है इसको भी हम यहाँ पर से रन करके देख सकते हैं। यहाँ पर से अभी जैसे कि मैं आपको दिखा दूं वर्कलोड में हमें GUI दिखा रहा है, हमें एक एनजीएनएक्स इमेज दिखा रहा है और इसके साथ ही हम एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट कर सकते हैं और अगर हमें मल्टीपल करने तो वो चीज भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने कंटेनर की इंफॉर्मेशन दे दी। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब कि हमने डिप्लॉयमेंट, जैसे कि हम जानते हैं किसी भी हमने इमेज को अपने कुबरनेटिस के एनवायरनमेंट में हमने डिप्लॉय करना है तो सबसे जो बेसिक यूनिट होती है वो डिप्लॉयमेंट से होती है। तो यहाँ पर हमने डिप्लॉयमेंट का नाम दे दिया है, हम इसका नेम स्पेस दे सकते हैं। नेम स्पेस बेसिकली फ्रेंड हमें ग्रुपिंग के केस में यूज कर सकते हैं कि हमारी कितनी चीजें जो सर्विस है, चाहे डिप्लॉयमेंट्स है, पोर्ट्स है, किस ग्रुप के अंदर आ रही है। तो एक तरीके से हमें ग्रुपिंग के केस में हेल्प करता है। और अगर बात की जाए की वैल्यूज की लेवल की, तो ये सारी चीजें हमें एज ए सेलेक्टर काम आती है। और फ्रेंड अगर हम जेएमएल फाइल की बात करें तो यहाँ पर से हमें जो अभी हमने GUI से करा था तो इसने हमें दिखाया कि यहाँ पर से हमारे लिए एक डिप्लॉयमेंट सेट करेगा इस तरीके से। इसमें हॉरिजॉन्टल जो पोर्ट इसको ऑटो स्केलर वो हमारे लिए डिफाइन कर देगा। तो ये दो चीजें हमारे लिए जेएमएल GUI से कर देगा। और अगर फ्रेंड हमें ज्यादा सारी चाहिए तो इसको हम आगे को जो क्यूब CTL है या फिर CI/CD पाइपलाइन के जरिए मैनेज कर सकते हैं।
तो फ्रेंड अभी तक हमने यहाँ पर बेसिकली वर्कलोड में हमने एक कंटेनर एनजीएनएक्स इमेज डिप्लॉय करने के लिए हमने देखी है डिप्लॉयमेंट्स में। अगर हम बात की जाए इसको एक्सपोज की, यानी कि हम जैसे जानते हैं सर्विसेज का यूज करते हैं, तो उसके लिए हमारे लिए यूआई में एक हमारे लिए सर्विस भी बना देगा, उस चीज के जरिए हमें एक जो हमारी एक हमें रनिंग एनजीएनएक्स इमेज के साथ एक यूआरएल भी प्रोवाइड कर देगा जिसको हम पोर्ट 80 पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड इसके लिए हम सीधे इसको डिप्लॉय करते हैं और इसके लिए थोड़ी देर वेट करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड हमें दिखा रहा है कि यहाँ पर से हमारा जो एग्जिस्टिंग क्लस्टर हमने बनाया था उसका यूज कर रहा है, और हमारे डिप्लॉयमेंट जो कि इसने हमें पहले से ही जो प्री बिल्ड थी उसके हिसाब से दिखाई है। इसके साथ यहाँ पर से हमें पोर्ट्स, सर्विसेज और बहुत सारी चीजें जो चीजें अभी डिप्लॉय होंगी यहाँ पर से ऑटो मोड में, तो वो सारी चीजें हमें दिखा रहा है। और जब ये कंप्लीट हो जाएंगी तो उसके बाद हम इसको एक्चुअल में देख पाएंगे कि कहां पर से कैसे हम इसको देख सकते हैं आगे। तो फ्रेंड यहाँ पर देख पा रहे हैं हम, जैसे जो हमने पहले की जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन चल रही थी उसने हमारा इस क्लस्टर के अंदर जो है हमारे अभी जो फर्स्ट रिवीजन है उसके अंदर इसने हमारे 3 पोर्ट्स बना दिए हैं। जो पोर्ट्स जैसा कि हम जानते हैं हमारे कंटेनर का जो एक मिनिमम सबसे बेसिक यूनिट होती है, यानी एक बेसिक मशीन होती है, इसके अंदर हमारा पोर्ट्स हमारे कंटेनर चलते हैं, तो वो सारी चीजें पोर्ट कहलाती हैं। इसके साथ ही फ्रेंड यहाँ पर हमारे लिए इसने जो डिप्लॉयमेंट करा था इसके यहाँ हमारी एक सर्विस बन चुकी है जिसको हम इस पोर्ट पर एक्सेस करेंगे अभी चीजों को। और फ्रेंड अगर हम डिटेल्स की बात की जाए तो डिटेल्स में चल के देखते हैं हम। तो यहाँ पर फ्रेंड हम देख पा रहे हैं कि जो हमारे डिप्लॉयमेंट्स के क्लस्टर है किस नेम स्पेस के अंदर डिफाइन कर रखा है, तो वो सारी चीजें हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर से मिल जाती है। ऑब्जर्वेबिलिटी जैसे हम जानते हैं कि हमारा क्या क्या इसमें मैट्रिक्स चल रहे हैं, सीपीयू मेमोरी, वो चीजें देख पाते हैं। और अगर हम रिविजन हिस्ट्री की बात की जाए तो हम रिवीजन हिस्ट्री हमें यह बताती है कि कितने बार हमने इस डिप्लॉयमेंट यानी इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल के जरिए हमने चेंजेस डाले हैं, तो वो सारी चीजें हमें रिवीजन हिस्ट्री में दिखाता है। तो फ्रेंड अब एक बार जरा आगे बढ़ने से पहले हम रिवीजन हिस्ट्री में जाके देख लेते हैं। तो फ्रेंड रिवीजन हिस्ट्री में हम देख पा रहे हैं कि हमें बेसिक डिटेल्स मिल जाती है, और हमें रिवीजन में फ्रेंड ये भी पता चलता है कि हमारे कितने पोर्ट्स बने थे और क्या सर्विसेज थी, जो कि अभी हमारा फर्स्ट वर्जन है। अगर हम इवेंट की बात की जाए तो इस रिवीजन में कितने स्टेप्स हुए थे, लाइक हमारे पोर्ट बने थे नहीं बने थे, वो सारी चीजें हमें एक इवेंट के अंदर मिल जाती हैं। और अगर लॉग्स की बात की जाए तो इस डिप्लॉयमेंट्स जो हुआ था पहला रिवीजन, उसमें क्या क्या स्टेप परफॉर्म किए गए, वो सारी चीजें हमें लॉग्स में देख पाएंगे चीजों को। और अगर सबसे इम्पोर्टेंट बात YAML फाइल की, फ्रेंड जिससे जो हमारा जितनी बार भी रिवीजन होती है उससे हम रिप्लिका सेट करते हैं। रिप्लिका सेट का मतलब बेसिकली ये जितने भी हमारा जो करंट एनवायरनमेंट चल रहा होगा यानी डिप्लॉयमेंट का, तो उस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रखती है कि कितने हमारे पोर्ट जाने हैं, उनको कितनी हमारी मेमोरी एलोकेट करनी है, तो वो सारी चीजें हमारे रिप्लिका सेट के जरिए मैनेज होती है। जैसा कि फ्रेंड हम देख पा रहे हैं रिप्लिका हमारे 3 दिखा रहा है, हमारी एनजीएनएक्स की जो हमारी इमेज है उसका लेवल डिफाइन कर रखा है। और बात की जाए अगर एक्चुअल इमेज की, तो एक्चुअल इमेज हमारी एनजीएनएक्स के एनवायरनमेंट में कितने वो चीजें हैं, तो वो सारी चीजें फ्रेंड एक तरीके से रिप्लिका सेट के अंदर आती है। और फ्रेंड अगर हम इसी डिप्लॉयमेंट जो है हमारी फाइल डिप्लॉयमेंट YAML में अगर दूसरे बार कुछ चेंज करके डालेंगे तो उसका वो नई रिवीजन बनाएगा, पुराने रिवीजन है उसको सारा डिस्ट्रॉय कर देगा। तो फ्रेंड इस तरीके से हमारा एक तरीके से हमें ये जो रिवीजन हिस्ट्री होती है यानी रिप्लिकेशन में वर्जन मैनेज करने में हेल्प करती है कि हमने इस डिप्लॉयमेंट जरिए कितनी चीजें डिप्लॉय करी। और फ्रेंड अगर हम डिप्लॉयमेंट डिटेल की बात की जाए तो यहाँ पर से हमें इन्वायरमेंट दिख सकते हैं, इवेंट देखते हैं कि हमारे क्या क्या चीज हुई, कितना हमारा स्केल अप हुआ, क्या चीजें हुई। और अगर लॉग्स और YAML की बात की जाए तो लॉग्स में बेसिक लॉग मिलेगी, और YAML की बात की जाए तो यहाँ पर से हमें YAML फाइल दिखेगी जो हमारे डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड थी। तो फ्रेंड यूआई में हमें जो जीसीपी है बहुत और ज्यादा ऑप्शन भी देता है अगर हमको इसको ऑटो स्केलिंग करना है। ऑटो स्केल में फ्रेंड हमें इसमें हॉरिजेंटल पॉड है या वर्टिकल पॉड वो असाइन करने इस डिप्लॉयमेंट से, बिकॉज यहाँ पर से फ्रेंड हमने हॉरिजेंटल वर्टिकल पॉड स्केलिंग कर सकते हैं। अगर हमने एक्सपोज की बात करनी है तो एक्सपोज जिसको हम एज ए सर्विस भी सर्विस YAML के जरिए एक्सपोज करते हैं, वो सारी चीजें डिफाइन कर सकते हैं। रोलिंग अपडेट और स्केल को कर सकते हैं अगर हमने रेप्लिका डिफाइन करनी है, यानी कि हमने अभी हमारी जो डिप्लॉयमेंट चल रहा है इसके हिसाब से दो अभी जो डिफॉल्ट चल रही है डिफॉल्ट रेप्लिका 3 है, यानी कि जो भी हमारी डिप्लॉयमेंट से कॉन्फ़िगरेशन है उसके हिसाब से 3 पॉड बनेंगे। अगर हम 2 रेप्लिका करना चाहते हैं तो उससे लिए हमारा पूरा नई वर्जन जाएगा और सारी चीजें होंगी।
तो फ्रेंड यहाँ पर अभी हम इसको भी ट्राई करके देखते हैं। जैसा कि डिफॉल्ट में जो पहले आया था हमें 3 मिले थे, अब हम इसको जो एक नया है रेप्लिका, इसको चेंज करके देखते हैं। हमें नया रेप्लिका चाहिए तो हमने 1 कर दिया है। और अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन के बात की जाए तो हमें यहाँ पर से दिखाएगा कि रेप्लिका 1 है। तो इस केस में फ्रेंड यहाँ पर से हमारी एक नई वर्जन हिस्ट्री जाएगी। तो फ्रेंड हम देख पा रहे हैं कि जो हमने नए चेंजेस करते रेप्लिका 1 आ चुका है। तो यानी कि हमारे जितने पॉड के बने थे उतने पॉड हमारे सिंगल बनेंगे। रिवीजन हिस्ट्री को फ्रेंड इसलिए इसने मैंने नया नहीं डाला है बिकॉज इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं, सिर्फ एक बेसिक रेप्लिकाज का काउंट अपडेट करना है, तो इसलिए इसने नई रिवीजन हिस्ट्री नहीं बनाई है। अगर हम बात करें वापस डिटेल्स में जाकर के या ओवरव्यू में जाकर के, तो हमें दिखाएगा कि अभी हमारे जो पॉड्स हैं 1 आ चुके हैं। पहले हमारे 3 थे बिकॉज हमने रेप्लिकाज के जो काउंट थे 3 रखे थे। तो मैम इस तरीके से हम जो अपना वर्कलोड्स है उसको यूआई के तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और अगर फ्रेंड हमें क्या कहते हैं, ये सारी चीजें क्यूब सीटीआर या सीआईसीडी के जरिए मैनेज करनी है तो वो सारी चीजें भी हम कर सकते हैं। तो फ्रेंड इस तरीके से हमने देखा है कि इतनी आसानी से हम वर्कलोड के हेल्प से अपनी कोई भी इमेज को आसानी से डिप्लॉय कर सकते हैं कुबरनेटिस के इन्वायरमेंट में। तो फ्रेंड आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी एक और चीज बता दूं। तो फ्रेंड हमने कोई भी चीज हमारी जो डिप्लॉयमेंट हुई है ये रखी है हमारी सैंपल नोड एफजीके क्लस्टर के अंदर, जिसको हमने डिफाइन कर रखा है। और अभी ये चीज हो रखी है हमारी डिफॉल्ट नेम स्पेस के अंदर। जैसा मैंने आपको बताया था, नेम स्पेस क्या होता है, बेसिकली एक तरीके से हमारा प्रोजेक्ट या ग्रुपिंग के काम आता है, ताकि हम सारे जितने भी रिसोर्स बनाएंगे इस नेम स्पेस के अंदर तो सारी चीजों को इजिली हम मैनेज कर सके। अगर फ्रेंड हम इस चीजों को जितने भी हमें इसके साथ अगर हम सारे नेम स्पेस की बात कर ली जाए तो अभी हमारा इसको हम हटा के देख लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर हमारे बहुत सारे रिसोर्स हैं जो इसके बैकग्राउंड में चलते हैं, लाइक अलर्ट मैनेजर है, और बात की जाए फाइल स्टोर नोड है, या फिर क्यूब डीएनएस है, क्यूब डीएनएस ऑटो स्केलेज। यानी कि फ्रेंड ये बहुत सारी चीजें जो डिप्लॉयमेंट्स है, या फिर हमारी बात की जाए पोर्ट्स है, स्केल सेट है, डेमो सेट है, तो ये सारी चीजें फ्रेंड जो है जीसीपी द्वारा ऑटो मोड में बैकग्राउंड में मैनेज की जाती है। बैकग्राउंड का मतलब ऑटोमेटिकली मैनेज की जाती है बिकॉज हमने जो क्लस्टर लिया था ऑटो मोड में लिया था। और फ्रेंड यहाँ पर से ये जितने भी हमारे जो ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं ये सिस्टम ऑब्जेक्ट हैं। अगर हमको फिल्टर करना है कि हमने कितने ऑब्जेक्ट बना रखे हैं तो इसमें हमें दिखाएगा, हमको इस सिस्टम ऑब्जेक्ट हम फॉल्स कर देंगे। तो इस सिस्टम ऑब्जेक्ट फॉल्स का मतलब ये है कि इतने जो है हमने ये जो डिप्लॉयमेंट कर रखे हैं एक्चुअल में हमने कर रखे हैं, यानी कि इसको जीसीपी या फिर ऑटो मोड में सिस्टम ने खुद नहीं मैनेज करा है। तो फिर इस तरीके से हमें एक साथ ये भी बहुत सारी जरूरी इंपॉर्टेंट चीज है बिकॉज जब हम कभी करते हैं तो हमें ध्यान रहता है कि हमारे सिस्टम में क्या है, तो हम बहुत सारे दिखते हैं। तो इसलिए ये चीजें भी हमें ध्यान रखनी है, कौन से हमने डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, कौन से हमने नहीं कर रखे हैं। तो फिर अभी तक हमने क्लस्टर वर्कलोड के बारे में जाना। आगे फिर हम चलते हैं सर्विसेज के बारे में। अभी हमने जो अभी अपनी थी एक नॉर्मल अपनी डॉकर इमेज जो थी उसको हमने रन करा था। अब फ्रेंड हमने जैसे मैं बता रहा हूँ आपको सर्विसेज क्या होती है। सर्विसेज आर सेट ऑफ पॉड विद नेटवर्क पॉइंट दैट कैन बी यूज्ड फॉर डिस्कवरी एंड लोड बैलेंस। यानी कि सर्विसेज का यूज हम उस केस में करते हैं लाइक हमारे पास मल्टीपल पॉड्स हैं, उनको हम एज एक तरीके से हमें लोड बैलेंसिंग और जितने भी हमारे पास ट्रैफिक आ रहा है फ्रंट से वो सारी चीजों में हमारे मल्टीपल पॉड्स में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम आता है। इस तरीके से लोड बैलेंसिंग लेयर का काम करती है सर्विसेज। तो फ्रेंड यहाँ पर हमने अभी जब डिप्लॉयमेंट करा था हमारी एक सर्विस बनी थी और फ्रेंड उस सर्विस के साथ हमें एक एंड पॉइंट मिला था। इस एंड पॉइंट को एक बार हम क्लिक करके देखते हैं तो फ्रेंड हम देख पा रहे हैं कि हमारी जो एनजीएनएक्स इमेज है यानी कि जो हमने डिप्लॉयमेंट करा था वो हम उसको एक्सपोज हमें मिल लिखी है इस पब्लिक आईपी में बिकॉज हमारा पब्लिक क्लस्टर है। तो इस तरीके से फ्रेंड इस चीजों को हम जितने भी हम पॉड्स बनाएंगे उसको हम सर्विसेज जरिए एक्सेसिबल कर पाएंगे। हम देख पा रहे हैं क्लस्टर और नेम स्पेस वो सारी चीजें हमारी कॉमन है जो कि हम डिफॉल्ट और जो हमने नया बनाया था उसके जरिए ले पा रहे हैं। और फ्रेंड इसके और यहाँ पर फ्रेंड सर्विसेज में भी सेम हमें जैसे हमें डिप्लॉयमेंट्स के वर्कलोड से साथ हमें बहुत सारी सिस्टम मैनेज मिल रही थी उस तरीके से सिस्टम मैनेज सर्विसेज भी हमें यहाँ पर से मिलती है। अगर फ्रेंड डिटेल की बात की जाए तो मैंने यहाँ पर से अभी एक सर्विस बनाई थी इसमें यहाँ पर देख पा रहे हैं फ्रेंड हम एक्सटर्नल लोड बैलेंसर जो कि मैंने डिफॉल्ट अपनी सैंपल नोड क्यू कलेक्शन डिफॉल्ट नेम से बनाई थी। और इसके साथ ही फ्रेंड अगर हम बात की जाए बहुत सारे हमें जो अलर्ट मैनेजर है, क्यूब डीएनएस है, ये सारी चीजें फ्रेंड जीसीपी द्वारा ऑटो मैनेज की जाती हैं तो इसको ये डिफरेंट नेम स्पेस में मैनेज करता है। तो इस तरीके से फ्रेंड हम इसको सिस्टम ऑब्जेक्ट और जो कस्टम ऑब्जेक्ट जो हमने बना के उस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट करके इजिली मैनेज कर सकते हैं। और फ्रेंड अब अगर बात की जाए इसको थोड़ी डिटेल में देखी जाने की तो सर्विसेज के अंदर क्या है
फ्रेंड्स सर्विस बेसिकली हमें वही सारी इन्फॉर्मेशन दिखाएगी, क्लस्टर नेम स्पेस के बारे में हमें आईपी दिखाएगी, पब्लिक आईपी क्या है, लोकल आईपी क्या है यानी प्राइवेट आईपी, और ये जो सर्विस है किस डिप्लॉयमेंट को टारगेट कर रही है और इसके अंदर कितने पोर्ट से इसको सर्व कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें हमें यहाँ पर से दिखाई देगी। अगर फ्रेंड हमें यहाँ पर से देखना है कि हमें पोर्ट है यानी कि ये सर्विस जो है हमारी पोर्ट 80 पे चली है, डिफरेंट पोर्ट पे चली मैपिंग, तो वो सारी चीजें भी हम यहाँ पर से मैनेज कर सकते हैं। और फ्रेंड अगर हमें ये सारी चीजें मैनेज करनी है तो इसके लिए हमें ये जेएमएल का ही ऑप्शन दिखा रहा है, इसमें यूआई में कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये चीजें हमें थोड़ी ध्यान से करनी चाहिए। और फ्रेंड आगे हमें डिटेल्स, इवेंट लॉग्स और जेएमएल, जो कि हम नॉर्मल तरीके से जानते हैं कि सारी चीजों को मैनेज करने के लिए जेएमएल फाइल की जरूरत है, तो वही सारी चीजें हैं कि ये जेएमएल से ने किस सर्विसेज को टारगेट करना है और क्या लोड बैलेंस आईपी होगा, तो वो सारी चीजें हमें एक तरीके से सर्विसेज हमारे लिए मैनेज करती है। और फ्रेंड अगर बात की जाए हमें जेएमएल डाउनलोड करने की, तो हम यहाँ से जेएमएल डाउनलोड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं या फिर डिलीट भी कर सकते हैं, तो वो सारे ऑप्शन भी हमें यूआई में मिल जाते हैं। तो फ्रेंड अभी तक हमने सर्विसेज के बारे में जाना। इनग्रेस का मतलब ये है कि फ्रेंड इसमें भी फ्रेंड हम एक जेएमएल फाइल डिफाइन करते हैं। इसका मतलब ये है कि हमने कलेक्शन ऑफ रूल्स डिफाइन करते हैं जो कि हमारे इनबाउंड ट्रैफिक जो कनेक्शन आ रहे हैं उसके लिए। लाइक हमने सर्विसेज बना दी, हम चाहते हैं कि जो /A कर रखा है वो हमारी फर्स्ट सर्विस को जाए, /B करके दूसरी सर्विस को जाए, तो उस तरीके से इनग्रेस जो है बेसिकली हमारा एपीआई गेटवे का काम करता है कुबरनेटीज में। चाहे हम किसी भी एनवायरमेंट में काम करें, ये सारी चीजें फ्रेंड कॉमन रहती है। और अगर अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में, तो फ्रेंड एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड एप्लीकेशन में हमें यहाँ पर बेसिकली जो हमें कुबरनेटीज दे रहा है कि यहाँ पर मार्केट प्लेस में बहुत सारी ऐसी जो एप्लीकेशन हैं, लाइक एयरफ्लो है, और बात की जाए कसांड्रा क्लस्टर है, या फिर बात की जाए इसकी ड्रूपल की, तो इस प्रकार की ये सारी क्या होती है, पूरी प्रीपैक सॉल्यूशन है, यानी एक रनिंग एक एप्लीकेशन होती है प्रीपैक, जिसको हम इजिली यहाँ पर से अपना पिक करके अपने कुबरनेटीज के एनवायरनमेंट रन कर सकते हैं। तो इस तरीके से एप्लीकेशन हमें हेल्प करती है कि हम मार्केट में कोई भी इमेज को एप्लीकेशन पिक करें अपने एनवायरनमेंट रन कर सकते हैं। और फिर अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में, सीक्रेट्स एंड कॉन्फिग मैप में। तो अपन सीक्रेट्स का मतलब ये है कि जैसे हम अपनी कोई भी एनवायरनमेंट में हमने वैल्यू रखनी है, लाइक हमने रखना है पासवर्ड है, कीज है, तो वो सारी चीजें हम सीक्रेट्स के अंदर रख सकते हैं। और कॉन्फिग मैप का मतलब ये है कि इसके अंदर हम जैसे हमने जो सीक्रेट वाला होता है वो एक तरीके से हमारा सीक्रेट इन्फॉर्मेशन रखने का काम होता है, जो कि इनक्रिप्टेड होती है और कम डेटा जैसे की वैल्यू के पेयर में। बट अगर हमने कोई कॉन्फ़िगरेशन रखनी है, लाइक हमने सर्टिफिकेट रखने हैं, एसएसएल सर्टिफिकेट है या इंडेक्स एचटीएमएल है, कुछ कंटेंट जिसको हम मल्टीपल इमेजों में हम यूज करना चाहते हैं, तो उस चीजों के लिए हम कॉन्फिग मैक्स का भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर से हमें कोई ऑप्शन नहीं है, ये सारी चीजें हमें डिफाइन करने के लिए फ्रेंड हमें चलना पड़ेगा वर्कलोड्स पे, या फिर अगर क्लस्टर में भी कहीं पर चले तो हमें डिप्लॉय के जरिए ही कर सकते हैं। इसके लिए हम अपना जो kubectl है या CI/CD के जरिए कर सकते हैं। तो उस सारी चीजों को फ्रेंड हम आने वाली वीडियोज में जानेंगे। तो फ्रेंड नेक्स्ट ऑप्शन है स्टोरेज का। स्टोरेज का मतलब यह है कि फ्रेंड परसिस्टेंट, बेसिकली हमें परसिस्टेंट वॉल्यूम को की फंक्शनलिटी यहाँ पर मिलती है। परसिस्टेंट वॉल्यूम जैसा कि हम जानते हैं एक एक्सटर्नल स्टोरेज होता है जिसमें हम कंटेनर के अंदर का जो डेटा होता है उसको हम किसी आउट ऑफ कंटेनर प्लेस में स्टोर कर सकते हैं, लाइक होस्ट मशीन में रख सकते हैं। तो मैं इन्हीं सारी चीजों को मैनेज करने के लिए परसिस्टेंट क्लेम आता है, जो कि हमारा परसिस्टेंट वॉल्यूम को एक्सेसिबल करने में हेल्प करता है। तो मैं इस सारी चीजों को हम आने वाली वीडियो में आनेंगे, बिकॉज यहाँ पर से हमें अभी कोई ऑप्शन नहीं दिखा रहा है यूआई में। और फिर इसी परसिस्टेंट वॉल्यूम के अंदर ही हमें एक ऑप्शन मिलता है क्लास का, कि हमने जो अपना स्टोरेज होना है यानी परसिस्टेंट वॉल्यूम, उसको हमने किस कैटेगरी में रखना है, तो उस चीजों को हम डिफाइन कर सकते हैं। हमें स्टैंडर्ड में चाहिए, हमें एंटरप्राइज में चाहिए, तो वो सारी चीजें हमें यहाँ पर क्लास मिलती है। क्लास बेसिकली एक तरीके से हमारा कैटेगरी है जिसमें हमें डिफरेंट लेवल का हमें स्टोरेज मिलता है। तो फ्रेंड अब हम नेक्स्ट ऑप्शन में आ चुके हैं ऑब्जेक्ट ब्राउजर में। ऑब्जेक्ट ब्राउजर में बेसिकली हमें जितनी भी हमें इसके अंदर कुबरनेटीज के अंदर सर्विसेज मिल रही है हमें जीकेई में, तो वो सारी चीजों को ऑब्जेक्ट ब्राउजर दिखाता है। लाइक हमें अगर हमने क्रोन जॉब करनी है या फिर इसके बाद बात की जाए ऑटो स्केलिंग, तो उससे रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर से मिल सकती है। और फ्रेंड अगर हम थोड़ी डिटेल के बारे में और बात करें तो हमें ऑटो स्केलिंग और जितनी एप्स हैं, लाइक हमको इसके अंदर हम डिप्लॉयमेंट, जैसे कि मैंने बताया डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, या डेमोन्स्ट्रेट कितनी चीजें चल रही है, तो वो सारी चीजें हमें एक सिंगल विंडो में हम देख सकते हैं कि हमारे जो क्लस्टर्स के अंदर क्या क्या चल रही है, क्या नहीं चल रही है। लाइक इसके अंदर हम स्टेटफुल सेट की बात करें तो अभी एक सिंगल स्टेटफुल सेट कर रहा है, रेप्लिका सेट इतने चल रहे हैं। तो एक सिंगल प्लेस में
जैसे कि मैंने आपको बताया, सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है ऑब्जेक्ट ब्राउजर में। और फ्रेंड इसके साथ जो नेक्स्ट ऑप्शन मिल रहा है माइग्रेट टू कंटेनर का मिल रहा है। और फ्रेंड इसके साथ जो नेक्स्ट ऑप्शन माइग्रेट टू कंटेनर, इसमें फ्रेंड हमें यह फंक्शनलिटी मिलती है कि हमारी जो भी वर्कलोड हमारा किसी वर्चुअल मशीन में चल रहा है तो उसको भी हम वहां से माइग्रेट करके अपना कंटेनराइज एनवायरनमेंट में कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सोर्स डिफाइन करना पड़ेगा और थोड़ी लेंथी प्रोसेस है। मैं एक बार आपको कोशिश करता हूँ दिखाने की। तो फ्रेंड यहाँ पर अभी हमें प्रोसेसिंग क्लस्टर बहुत सारी चीजें ऑप्शन हमें दिखा देने के लिए कह रहा है, तो इस चीजों को अभी हम थोड़ी अवॉइड करते हैं। अगर हम थोड़ी डिटेल की बात की जाए तो यहाँ पर जो बता रहा है कि टू माइग्रेट AWS एज़्योर VMware रिसोर्सेज यू नीड टू माइग्रेट वर्चुअल मशीन, माइग्रेट फॉर कंप्यूटर एंड टू स्पेसिफाई द पैरामीटर फॉर दिस पेज। यानी कि हम मल्टीपल एनवायरनमेंट से भी ये सारी चीजों को लाइक AWS एज़्योर से भी ये सारी चीजों को माइग्रेट करके ला सकते हैं अपने कुबरनेटीज एनवायरनमेंट में। तो फिर इसके लिए अब हम सीधे नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं, क्योंकि माइग्रेट वाला थोड़ी लेंथी स्टेप से है। फिर अब हम आ चुके हैं बैकअप और जीके में। बैकअप और जीके का मतलब ये है कि जितने भी हमारी इसके साथ हमारी डिप्लॉयमेंट चल रही है या पोर्ट चल रहे हैं, उन सारी चीजों का हम एक तरीके से चाहते हैं कि हमारा एक शेड्यूल टाइम पे इनका बैकअप बनते रहे। तो उससे रिलेटेड फंक्शनलिटी भी हमें यहाँ पर से मिल जाती है कि हम किस एनवायरनमेंट में सारी चीजें मैनेज करना चाहते हैं। तो बैकअप और रिस्टोर के फंक्शनलिटी को यहाँ पर से मैनेज कर सकते हैं। जहाँ पर अभी हमें दिखा रहा है कि हमारा इनेबल नहीं है, बट उसके लिए हमें वापस अपने क्लस्टर में जाकर एक कस्टमाइजेशन करनी पड़ेगी। तो उस तरीके से हम बैकअप और रिस्टोर की फंक्शनलिटी को यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा सारी चीजें सिक्योर रहें। फ्रेंड अब हम आ चुके हैं सिक्योरिटी पोस्चर में। सिक्योरिटी पोस्चर का मतलब ये है कि इसमें हम वो सारी दिखाई गई हमारी जितने भी क्लस्टर चल रहे हैं उनके बीच हमारा जितनी प्रोसेस चल रही है, क्या उसमें कोई ऐसी है जो क्रिटिकल प्रोसेस है जिसमें हमें ध्यान देना चाहिए, वर्कलोड है या टाइप्स है, तो उससे रिलेटेड हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। यहाँ पर कि हमारा कोई गड़बड़ी तो नहीं है एक तरीके से, या सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई थ्रेट से तो नहीं हो रही है, या कोई हमें वर्कलोड में हैवी पड़ रहा है। तो वो सारी चीजें हम सिक्योरिटी पोस्चर के अंदर यहाँ पर जाकर के चेक कर सकते हैं। और अगर बात की जाए कंसर्न की, तो यहाँ पर से हमें फ्रेंड ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि कोई हमने ऐसी प्रोसेस या कोई हमने कोई ऐसी परमिशन तो नहीं दे रही किसी पोर्ट को या कोई कॉन्फ़िगरेशन को कि हमारे लिए जो क्लस्टर में थ्रेड से कर सके। तो वो सारी चीजें हमें यहाँ पर से दिख जाती हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारे पास 3 कंसर्न है, जिसमें दिखा रहा है कि पोर्ट कंटेनर अलाउ प्रिविलेज एस्केलेशन और एक्सिक्यूट, यानी कि इस तरीके से कुछ हमें परमिशन मिल गई है। तो वो सारी चीजों को हमें दिखा रहा है कि इन सारी चीजों को हमें मैनेज करना चाहिए, नहीं तो हमारा जो पूरा कुबरनेटीज का एनवायरनमेंट है थोड़ी रिस्क में आ सकता है। तो इस तरीके से हमें सिक्योरिटी पोस्चर में इंफॉर्मेशन मिलती है। अब चलते हैं फ्रेंड, अभी तक हमने बेसिक इसके स्टेप्स के बारे में जाना था, कैसे हम बैकअप ले सकते हैं, क्या सीक्रेट्स हैं। तो अब हम आ चुके हैं फ्रेंड कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। तो फ्रेंड कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमें दिखा रहा है कि यहाँ पर से हम इजीली, अगर हमने एक जो कॉन्फ़िग सिंक वाला एक एजेंट है हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा जितने भी हमारे पॉड या मशीन के अंदर चल रही है कुबरनेटिस। तो उस तरीके से हम कोई पैकेज इंस्टॉल करना है तो वो सारी चीज़ों को भी हम यहाँ पर से इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर बात की जाए इसके डैशबोर्ड की, तो हमें यहाँ पर दिखा रहा है कि अभी पैकेजेज में कोई स्टेप्स नहीं दिखा रहा है। और कॉन्फ़िग सिंक की बात की जाए तो सिंगल क्लस्टर के बारे में इंफॉर्मेशन दिखा रहा है। और अगर हमें ज़्यादा इसमें कष्ट आएगा तो इसके लिए हमें कॉन्फ़िग सिंक नाम का एजेंट इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी उसके जरिए हम जितने भी हम पैकेज इंस्टॉल करना चाहते हैं अपने कुबरनेटीज के एनवायरनमेंट, तो वो सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं और इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं यहाँ से। तो फ्रेंड अभी यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमें कोई सेटिंग से रिलेटेड अभी हमने कोई सारी चीज़ें नहीं करी हैं। तो इस तरीके से कॉन्फ़िग से जरिए हम बहुत सारी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। अगर हम बात की जाए पॉलिसीज की, कि हमने इसके अंदर अपने जो कुबरनेटीज में बहुत सारी पॉलिसी अप्लाई करनी है, ड्राई रन है, डिनाई है, वॉर्न है, तो बहुत सारी चीज़ों को हम पॉलिसीज के अंदर जाकर के चेक कर सकते हैं। अगर कोई पॉलिसी वायलेट हो रही है तो उसको वायलेशन के अंदर जाकर के हम चेक कर पाएंगे। तो फ्रेंड ये पॉलिसी और ये सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए, जैसे कि हमें प्रीव्यू में दिखा रहे हैं, तो इस चीज़ों को ट्राई नहीं कर रहे हैं। बट अगर आपको ट्राई करना है तो इसके लिए आप इसको अपना जो पॉलिसी कंट्रोल है इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा हमें। और अभी हमने यहाँ पर से हमारे देख पा रहे हैं हम हमारा एक क्लस्टर है, हमने अपने सिंगल क्लस्टर को सिलेक्ट कर दिया है। पॉलिसी कंट्रोलर की बात की जा रही है तो इसमें हमें कुछ एडवांस सेटिंग मिल रही है, बट अभी हम डिफॉल्ट इसको जो है उसको रहने देते हैं। और नेक्स्ट के बाद हमें कॉन्फ़िग सिंक के ऑप्शन दिखा रहा है कि हमने जो भी इसके अंदर कुछ पॉलिसी से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन होगी तो वो सारी चीज़ें डाउनलोड करेगा और सेटअप करेगा। तो इसी सारी चीज़ों को फ्रेंड अभी हम स्किप कर रहे हैं, पर इस तरीके से हम अपने कुबरनेटीज के बारे में बहुत सारी पॉलिसीज और जो भी सारी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड इस तरीके से हमने
आज के डेमो में गूगल कुबरनेटिस इंजन में एक अपना क्लस्टर बनाया, वर्कलोड से बनाया, सर्विसेज बनाई और इसके बाकी सर्विस यानी कि इसके ऑप्शन के बारे में जाना, सीक्रेट और कॉन्फिग मैप्स के बारे में। तो फ्रेंड आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम कुबरनेटिस को अपने लोकल एनवायरनमेंट में सेटअप कर सकते हैं, बिकॉज हम जो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट मल्टीपल टाइम डिप्लॉय करना आसान नहीं होता है। तो इस तरीके से हम इसको kubectl के जरिए एक्सेसिबल करना भी जानेंगे और इसको CI/CD पाइपलाइन के जरिए यानी क्लाउड बिल्ड के जरिए भी यहाँ पर डिप्लॉय करेंगे अपनी एप्लीकेशन। तो फ्रेंड इसी सारी चीजों को हम बात करेंगे आने वाली वीडियो में। और फ्रेंड आज की वीडियो में जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।